हेलो प्यारे बच्चा जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थी जी। हमारे YouTube चैनल मैथ रोबो में आप लोग को स्वागत करता हूं। हेलो, आज के क्लास में मैं प्रदीप सर आप लोग को पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 2.1। आइए, आप लोग का एनसीईआरटी बुक आप लोग के समक्ष सामने है, आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या बताना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन को लेते हैं। दिया है, समझेंगे बारीकी से। चलिए 6 को पहले बना देते हैं। 6 को फिगर दिया है, 6 को एक्सप्लेन करेंगे एक साथ। 3 5 5 और 6 6। चलेंगे, दिया है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग जानते हैं कि इसको x एक्सिस कहते हैं और इसको y एक्सिस कहते हैं। चलिए, यहाँ एक ऐसे लाइन दिया है, रेखा। बताइए x अक्ष कौन सा है। शून्य की संख्या पूछा है, तो आप लोग कहेंगे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे कि गुरुदेव x अक्ष को ये रेखा एक बार भी नहीं काट रहा है, इसका मतलब यहाँ शून्य की संख्या 0 होगा। बोलिए, अब आपसे हम पूछ रहे हैं, चलिए बताना है। एक्स अक्ष को ये जो कर्वेड रेखा है, वक्र रेखा है, कई बार काटा है। आप लोग कहेंगे गुरुदेव x बराबर 1 एक बार काटा है। चलिए, अब इसको ले रहे हैं। अब बताइए x अक्ष को कई बार काटा है। आप लोग कहेंगे सर 1 2 और 3 बार काटा है, तो x का मान 3 हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ऐसे कर दिया है। अब बताएंगे कि x अक्ष को कई बार काटा है। आप लोग कहेंगे सर 1 और 2, तो x अक्ष को 2 बार काटा है, इसलिए शून्य की संख्या 2 होगा। चलिए इसको देखते हैं। x अक्ष को आप लोग बताइए कई बार काटा है। आप लोग कहेंगे गुरुदेव 4 बार, तो x बराबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला समझाते हैं। देखिए x अक्ष को एक बार काटा है, x अक्ष को एक बार और एक x को एक बार, यानी कुल शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो कहेंगे x बराबर गुरुदेव 3 बार काटा है, x बराबर 3 बार काटा है। हेलो, अरे गमछा वाला स्टूडेंट विद्यार्थी बाबू देखो, हेलो कहाँ देख रहा है, यहाँ देखो। अब बोलिए आप ही लोग कि एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। अब मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो 2 से 4 मिनट का होगा। अब इतना वीडियो तो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे नहीं, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए एक्सरसाइज 2.2 भी हम इसी वीडियो में पढ़ाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसको मिटा रहे हैं, समझ गए होंगे चीजें शायद आप लोग, बिल्कुल। चलिए आ जाते हैं, लेते हैं अगला। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आइए एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं कि क्या उसमें दिया है। चलिए, कहा गया है एक्सरसाइज 2.2 में कहा गया है प्यारे प्यारे बच्चा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 बताने से पहले कुछ बेसिक बात बताने वाले हैं। कुछ बेसिक बात बताएंगे, जोड़ से रिलेटेड, जोड़ घटाव से रिलेटेड और गुना से रिलेटेड। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इस चीज को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। एक बच्चा का जन्म होता है ना, तब से लेकर के और वो अपना जीवन में जितना पढ़ाई करता है ना, जोड़ घटाव गुना और भाग, ये मात्र 3-4 ही काम होता है, 5वां काम कोई नहीं होता है। तो आइए जोड़ घटाव का हम एक बेहतरीन तरीका दे रहे हैं, जो आप कभी YouTube पे देखे नहीं होंगे, सोचे नहीं होंगे, तजुर्ब नहीं किए होंगे। आइए उस चीज को हम समझा रहे हैं, गर्दा उड़ा देंगे गर्दा। आइए एक बार देखिए, इस चीज को समझिए। बाबू, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मतलब किसी व्यक्ति को देखे हैं, एक बार मेला में गए हैं, किसी को देख लिए, दोबारा अगर आपको मिलता है तो आप पहचान लेंगे कि नहीं? तो हर एक बच्चा का मतलब यही कहना होगा कि गुरुदेव पहचान लेंगे। तो हम आप लोग से कुछ शक्ल पे बात करेंगे। शक्ल। अब सर आप लोग कहेंगे कि सर इस शक्ल क्या होता है। भाई, आदमी का जो चेहरा होता है ना, जैसे कि प्रदीप सर को यूट्यूब के जरिए आप लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है प्रदीप सर कभी आप लोग के समक्ष मिल गए, लाइव मिल गए, प्रत्यक्ष रूप से मिल गए, तो आप लोग पहचान जाएंगे कि प्रदीप सर है, यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं। उसी तरह शक्ल का मतलब होता है एक चेहरा, एक रूप। जैसे कि हम आपसे बतियाना चाह रहे हैं, बाबू हम कहेंगे कि बताइए ये आपको कई शक्ल का दिख रहा है। तो अगर आप लोग मेरे से पूछते तो हम कहते कि गुरुजी ये और ये दोनों एक ही शक्ल का है, दोनों एक ही शक्ल का है। अगर कल को आपसे पूछा जाए कै शक्ल का है, तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव ई और ये दोनों एक ही शक्ल का है। और कल को आपसे कोई पूछ दे
ई कै शक्ल का है, तो आप लोग कहेंगे दो शक्ल का है। बाबू यहाँ एक डायलॉग समझ के याद कर लो कि एक शक्ल वाले को हमेशा जोड़ते हैं। चलिए यहाँ पॉइंट बना के लिख दे रहे हैं, एक शक्ल वाले हमेशा जुटता है और दो शक्ल में घटता है, दो शक्ल में घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। अब आप कहेंगे गुरुदेव क्या समझा रहे, नहीं समझ में आ रहा। अभी कहेंगे कि सर पढ़े तो बहुत दिन से थे लेकिन ये चीज पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। चलिए बाबू हम यहाँ कहते हैं 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, बताइए आप लोग कहेंगे सर एक शक्ल वाले को हमेशा जुड़ता है, तो एक शक्ल वाला है, एक शक्ल का हमेशा जोड़ देंगे, 4 3 7। पता है ना कि एक शक्ल जब देखिए मान लीजिए 3 गो बकरी होगी और 4 गो बकरी, तो जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि 7 कुत्ता हो जाएगा, क्योंकि बकरी को जोड़े है ना तो हमेशा बकरी ही मिलेगी। समझ रहे हैं ना चीज को। उसी तरह मान लीजिए यहाँ 3 दिए, यहाँ 4 दिए, तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक शक्ल का है, इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, लेकिन प्यारे विद्यार्थी जी क्या 3 कुत्ता और 4 कुत्ता को जोड़ेंगे तो 7 बकरी मिलेगा? नहीं, यानी कुत्ता ही मिलेगा। और दूसरा है यहाँ मान लीजिए 3 ले रहे हैं, यहाँ 7 ले रहे हैं, आप लोग बता दीजिए क्या शक्ल का है। आप लोग कहेंगे गुरुदेव इसके आगे प्लस लगा है, इसके आगे माइनस लगा है, 2 शक्ल का है। आप ही ना लिखे कि 2 शक्ल में घटता है, तो आप घटा दीजिए, 7 में से 3 गया 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव 7 है, तो 7 के आगे कौन सी है? माइनस, यानी माइनस। बोलिए चीजें समझ में आ गया। एक बात और बताने वाले हैं कि दुनिया में किसी भी संख्या के आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, वो संख्या अपने आप में उसके आगे प्लस छुपा रहता है हमेशा। जैसे 7 लिखा है ना तो इसके आगे प्लस हमेशा छुपा है, लेकिन -7 लिखना होगा तो उसको लिख के दिखाना पड़ेगा। समझ गए। आइए एक और उदाहरण इसका लेते हैं। जैसे मान लीजिए -4 + 3 दिया है, क्या शक्ल का है प्यारे विद्यार्थी जी? आप लोग कहेंगे गुरुदेव 2 शक्ल का है, तो 2 शक्ल में घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो 2 शक्ल में घटा दीजिए, तो 4 में से 3 गया 1, अब बड़ी संख्या 4 है, इसके आगे देखिए माइनस, आंसर हो गया। जैसे कल को कोई कहे -7 + 9, बताइए क्या शक्ल का है? आप लोग कहेंगे गुरुदेव 2 शक्ल का है, घटा देंगे, तो घटा दो, 9 में से 7 गया 2, लेकिन बड़ी कौन संख्या है? 9 के आगे क्या लगा है? प्लस। आप लोग कहेंगे प्लस, तो देखिए प्लस लिखेंगे तो भी सही और नहीं लिखते हैं तो भी सही। चलिए एक और बता रहे हैं, -3 - 5, आप लोग कहेंगे गुरुदेव एक शक्ल का है, जोड़ेंगे तो 8 तो होगा, लेकिन अगर मान लीजिए 3 बिलाई है, 5 बिलाई है, तो बिलाई को जोड़ेंगे तो बिलाई ही मिलेगी। अब समझेंगे 4 + 5 लिखा है, क्या शक्ल का है बाबू? तो इसके आगे भी प्लस छुपा है, तो हम उसको नहीं देख रहे हैं, तो एक शक्ल का है, तो एक शक्ल में जोड़ देंगे 9। पूरा मैथ, इस ब्रह्मांड में मैथ नाम का जो चीज होता है ना बाबू, इसी पे बेस्ट होता है। अगर ये आप समझ गए होंगे, पूरा मैथ समझाएंगे हम। 10वीं क्या, आप आइए मेरे से कंपटीशन पढ़िए, हर एक चीज को बिल्कुल इसी से रिलेट करके पढ़ाएंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा गुना को देख लेते हैं। गुना क्या कहता है, आइए थोड़ा सा गुना के नियम को जानते हैं बस, और आगे निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए जब तक ये पता नहीं रहेगा ना, तो ये जो हम चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं उसको नहीं समझा पाएंगे। वो जो फील देना चाहिए एक टीचर को और एक स्टूडेंट को जो फील लेना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, और ना आप ले ही पाएंगे। इसलिए इस चीज को बताना हम जरूरी समझे, समझा दिए। चलिए अब चर्चा करते हैं गुना पे। फिर शक्ल वाला कहानी आएगा सर जी, बिल्कुल। शक्ल से क्या होगा, बच्चा को याद नहीं करना पड़ेगा, ये चीज की सुविधा बनाए हैं। चलिए ये देखिए, ये हम एक रिसर्च निकाले हैं, हम चीजें को रिसर्च कर लेते हैं, रिसर्च करके निकाले हैं। जैसे कि आप लोग बताइए क्या शक्ल का है बाबू? आप लोग कहेंगे गुरुदेव ये दोनों एक शक्ल का है। आइए सबसे पहले यहाँ पॉइंट लिखते हैं। एक शक्ल के गुना होता है तो प्लस लिखते हैं, 2 शक्ल के गुना होता है तो माइनस लिखते हैं। आइए, एक शक्ल का गुना होता, एक शक्ल का गुना होता है तो प्लस का चिन्ह आता है। दूसरा पॉइंट, 2 शक्ल का गुना होता है, 2 शक्ल का गुना होता है तो माइनस का
चिन्ह आता है। अब समझ गए होंगे प्यारे प्यारे बच्चा। अब देखिए गुरुदेव एक शकल का है, तो एक शकल का आप ही ना बोले एक शकल का गुना होता है तो प्लस का चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आएगा। एक शकल का क्या शकल का बताइए तो, एक शकल गुना होता है प्लस आता है, लेकिन सर आप बोले कि दो शकल गुना होता है माइनस आता है, दो शकल गुना होता है माइनस आता है। बोलिए कोई बड़ी बात बता दिए है, हो सकता है आपका इस बेसिक पे 2-4 मिनट टाइम लिए हो। हर चैप्टर का इसी तरह बेसिक समझा के फिर क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। चलिए आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। अब आपको भी लगेगा कि गुरुदेव क्या पढ़ा रहे हैं। आइए देखिए सबसे पहले लिखा है कि x² - 2x - 8। प्यारे बच्चा जी बता दीजिए कौन सा बहुपद है। तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव द्विघात बहुपद है, क्योंकि घातों की संख्या कितना है 2। जब घातों की संख्या 2 है, कौन बताएगा शून्य कितना होगा। अब हर एक बच्चा मेरा लेक्चर 1 देखा है, कहेगा गुरुदेव जब घात की संख्या 2 है ना तो शून्यकों की संख्या भी 2 ही आएगा। तो आइए इस चीज को एक्सप्लेन करके बताते हैं। अब हम बताए थे कि जब दो शकल के गुना होता है तो माइनस आता है। अब बताइए इस x के आगे प्लस है, इस 8 के आगे माइनस है, तो दो शकल के गुना करेंगे तो कितना होगा -8x²। बहुत सुंदर। अब इसको ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो -2 और गुना करने पर -8। तो आप कहेंगे गुरुदेव 2x और 4x। हम कहेंगे बहुत अच्छा, 4 दूना 8, 8 तो मिल गया, x गुना करके x² मिल गया, लेकिन किसमें माइनस और किसमें प्लस रहेगा। तो आप कहेंगे गुरुदेव आप ही अभी बताए थे कि मान लीजिए संख्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कै शकल का है प्यारे स्टूडेंट। आप लोग कहेंगे गुरुजी 2 शकल का है। तो हम 2 शकल में क्या बताए थे, घटा देंगे तो 4 में से 2 गया 2। समझ रहे चीज को। और जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगाए थे, तो बड़ी 4 है, 4 का माइनस। अब देखो अगर इसमें भी 2x रहता, इसमें भी x रहता, तो इसमें भी x कर देते। अब बताइए इसका मतलब -4 रहेगा। अब आप लोग इसको जोड़ के देखिए, तो जोड़ेंगे तो -2x मिलिएगा, जो कि -2x चाहिए, और गुना करने पर 4 दूना 8। और दो शकल के गुना जब होता है ना प्यारे बच्चा, तो जब दो शकल के गुना होता है तो माइनस आता है, -8x² मिलिएगा। अब इस चीज को ब्रेक कर देंगे, x² -4x + 2x - 8। देखिए कै शकल का है प्यारे बच्चा, 2 शकल। सर घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, और बड़ी वाला संख्या का चिन्ह, ठीक है सर यहाँ तक, 4 दूना 8, माइनस का 8 चाहिए, तो प्लस माइनस 2 शकल के गुना होगा तो -8। अब बोलेंगे अब कॉमन वो बात को करते हैं ना जो दोनों जगह मौजूद रहता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x हम कॉमन कर लिए हैं, तो इसमें बच जाएगा x - 4। अब यहाँ +2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x - 4। बोलिए अब x - 4 कॉमन कर लेंगे। पूछिए कॉमन क्यों किए सर, काहे कि 2 जगह है, हर 2 चीज में से एक को निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बचेगा 2। देखिए कहा है कि शून्य ज्ञात करें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रखेंगे। भाई हम कहते हैं एक बहुपद है, इसका शून्य पता करना है, तो इसको शून्य के बराबर रखेंगे तब तो इसका शून्य पता चलेगा, यानी x = 2। उसी तरह इसको भी 0 के बराबर रख लिए, एक बार हो जाएगा x - 4 = 0, और एक बार हो जाएगा x + 2 = 0। समझ पा रहे हैं चीजें। चलिए इधर x प्लस का उधर जाएगा, माइनस का इधर प्लस का, इधर प्लस का है उधर जाएगा -2। आइए एक छोटा सा बेसिक बता रहे हैं, बिल्कुल। अब देखिए आप लोग 8वीं 10वीं में चले आए, अब एकदम इतना छोटा छोटा बात भी आप लोग मत पूछिए कि जिससे कि मतलब शर्म आए। देखिए इधर प्लस रहता है ना बाबू, तो जैसे इधर टपता है तो माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस रहता है, जैसे इधर टपता है बराबर के प्लस हो जाता है। अगर इन्हें गुना रहता है, जैसे बराबर को टपता है ना भाग हो जाता है। समझ पा रहे हैं। अगर किसी संख्या का इधर स्क्वायर रहता है, जैसे उधर जाएगा ना तो उस संख्या का रूट बन जाता है। समझ पा रहे हैं चीज को, इस बात को समझना है प्यारे बच्चा जी। अब उसी नियम से इधर माइनस था तो बराबर टपा तो प्लस लिख दिए, इधर प्लस था बराबर टप गया तो माइनस लिख दिए। चलिए अब कहा है कि सत्यता की जांच, अब हम भी करेंगे जांच। आइए जांच करते हैं। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है आप लोग बताइए। तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव 2 शून्यक होता है, तो चलिए 2 शून्यक निकाल दिए हैं आप। तो हम बाबू अपने से किसी को इसको अल्फा मान है कि अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है, हम अपने से मान लिए हैं। देखिए आप इसको भी मान सकते हैं कि बीटा का मान 4 है और अल्फा का मान -2 है, गलत नहीं होगा। तो हम किसी को मान लिए हैं, तो हम इसी को कह दिए अल्फा = 4 और बीटा = 2। बाबू हम आप लोग को बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
और एक फॉर्मूला और बताए थे कि अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बाई ए। चलिए अल्फा का मान 4 लिख देंगे, 4 बीटा का मान -2 इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी बाई ए। देखिए यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताइए हम आपसे पूछ रहे हैं प्यारे बच्चा जी कि यहाँ b का मान कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर -2 है, तो -2। और a का मान कितना है, तो आप लोग कहेंगे 1 है, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब देखिए 2 शकल के गुना होगा, इंटू हटता है, पता है ना कि 2 × 4 लिखा है, इसका मतलब है 2 × 4 8। इसका मतलब जब ये इंटू हटेगा तो ये बन जाएगा है 4 × -2। तो चीजें समझ पा रहे हैं ना आप। तो जब इसको 4 प्लस माइनस 2 शकल के गुना होगा माइनस यहाँ 2। अब देखिए एक तो माइनस फॉर्मूला में होता है और ये -2 क्वेश्चन का था। अब गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी 2 हो जाएगा। अरे एक शकल कभी लिखे हैं, एक शकल के गुना होता है तो प्लस चिन्ह आता है। देखो एक शकल के गुना होता है तो हमेशा प्लस लिखते हैं, जाके देख लीजिए वहां पे। तो जब एक शकल का गुना होगा तो प्लस लिखेंगे। ये 2 शकल है, 2 शकल में घटाते हैं तो घटेगा तो 2, और जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या का प्लस है तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, यानी 2 = 2। इस बात को हम सत्यापित कर दिए। चलिए एक क्वेश्चन पे समझ नहीं आया, दूसरा पे समझ आ जाएगा, तीसरा पे नहीं आया, चौथा पे कहीं तो कभी तो समझ में आएगा। प्यारे बच्चा जी पढ़िएगा तब तो समझ में आएगा। चलिए अल्फा का मान 4 दिया है, गुने बीटा का मान -2, सी बाई ए। देखिए इसको ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं। तो सी का मतलब जिसमें चर नहीं होता है, तो सी का मान -8 और ए का मान है 1। पता है कि जहां कुछ नहीं रहता है वहां 1 1 रहता है। तो 4 गुना, देखिए 2 शकल का गुना होता है, इसके आगे प्लस है, 2 शकल के गुना होगा तो माइनस, 4 गुना 8 -8 बराबर -8। बोलिए देखिए अगर हम आपसे खुलेआम बोल रहे हैं, अगर आपको शकल पता नहीं है यानी माइनस प्लस नहीं आता है, माइनस प्लस नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए, आपके बस का मैथ नहीं है। ये हम प्रदीप सर कह रहे हैं, इस धरती पे कोई टीचर में दम नहीं है। चलेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, लाइन कट जाने के कारण क्लास को हम रोक दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक बड़ी बारीकी से समझाए थे, एक एक बेसिक बात समझा के और आगे बढ़े थे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाइन अचानक कट गया जिसके कारण क्लास को बीच में ब्रेक करना पड़ा। प्यारे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं चीज को। चलिए अगला लेते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 4s² - 4s + 1। देखिए चर कुछ भी हो सकता है, हम शुरू में आपसे बोले थे, हो सकता है उसके साथ x आए, y आए, s आए, s आए या m आए, n आए, कुछ भी चर कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं चीज को ना। चलिए अब सबसे पहले सर आपका डायलॉग आप बताए थे शुरुआती में कि लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुना करते हैं 4 होगा, इसको तोड़ेंगे 2 2। अब 2 और 2 बताइए कि 2 2 को गुना करने को तो 4 बन जा रहा है, लेकिन -4 कैसे बनेगा। तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव माइनस माइनस एक शकल का ना आप ही बताए थे कि जोड़ते हैं चिन्ह उधर रह जाता है। तो 2 2 माइनस का 4 यानी कहेंगे 4s² - 2s - 2s + 1। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस, यानी एक शकल वाले को जोड़ते हैं तो 2 2 4 हो गया, और 2 दूना गुना करेंगे 4। अब प्लस का 4 लेना है तो -2 गुना -2। एक शकल के गुना करते हैं तो प्लस लिखते हैं, 2 दूना 4। बोलिए इससे भी बेहतर। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी 2s को, यहाँ भी 2s है तो 2s हम कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2s - 1। यहाँ से निकालेंगे बाबू माइनस का 1 तो यहाँ बचेगा 2s - 1। देखिए अब शून्य लेना है तो शून्य के बराबर 0 करेंगे, यानी 2s - 1 जब कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 2s - 1 = 0। अब एक बार इसको रखेंगे 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0, यानी s बराबर लिखेंगे -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, और s बराबर यहाँ भी 1/2। चलिए हम इसको अल्फा कह दे रहे हैं तो इसको बीटा कह दे रहे हैं। अब जांच करते हैं, आइए सत्यता का जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। समझ पा रहे हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान दिया है 1/2 प्लस बीटा का मान दिया है 1/2 इक्वल टू -b/a।
तो ए होता है बी होता है, सी होता है। तो बी कितना है, माइनस तो फॉर्मूला का है, यहाँ है -4 अब बटा यहाँ कितना दिया है, ए का मान 4। अब कहेंगे 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस एक शक्ल का फिर गुना होगा 4, यहाँ का 2/2 4/4 1 यानी 1 = 1। सुनना, हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे विद्यार्थी जी, हम एक ही बात फिर पुनः कहेंगे कि अगर आपको एक शक्ल का गुना करते हैं तो प्लस लिखाता है, दो शक्ल के गुना करते हैं तो माइनस, एक शक्ल वाले को जोड़ते हैं, दो शक्ल वाले को घटाते हैं, दो शक्ल वाले को घटाते हैं। अगर ये बात नहीं आता है तो आप मैथ पढ़ने का एजूम मत करिए, गलत कर रहे हैं आप। हम बारंबार कह रहे हैं, देख लीजिए पूरा मैथ, फिर देखिए यहाँ एक शक्ल का गुना होता है तो प्लस वाला लॉजिक लगा दिए हैं। अगर नहीं आता है तो बस आपके बस का बात नहीं है, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1/2, c/a 1 और a है 4, एक में एक से गुना करेंगे 1 और दो में 2 से गुना करेंगे 4, 1/4 = 1/4। सत्यता के जांच संपन्न हुआ। देखिए इस पूरा मैथ में हम कुछ नहीं लगाए हैं, मात्र 3। एक तो सबसे पहले एक शक्ल वाला बात, दूसरा गुना का नियम। देखिए यहाँ जैसे कैसे प्लस हो गया 4, तो एक शक्ल का माइनस माइनस एक शक्ल का गुना होता है तो प्लस बन जाता है, वहां से लगा दिए हैं। अब आपको ये पता ही नहीं रहेगा तो आप ये नहीं ना है कि चलिए प्रकाश किसे कहते हैं रट लेंगे कि प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखने की सहानुभूति होती है। ये तो है नहीं कि आप ऐसे रट जाएंगे बैठ के, मैथ है, ये रटने से नहीं होगा, इसको ना प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली दोनों समझना पड़ता है बाबू, तब कहेंगे कि हाँ मैथ आ रहा है। और एक बार जब आपको मैथ आना स्टार्ट हो गया ना तो समझिए पढ़ाई के प्रति आपका दिलचस्पी बढ़ जाएगा। एक बार हम सच्चाई बता रहे हैं, एक बार करके देखिए, 6x² - 3 - 7x। लॉजिक में तो ऐसे नहीं रहता है, मानक रूप ऐसे होता है ax² + bx + c, यानी इसको अरेंज मॉडल में रखते हैं, पावर 2 उसके बाद 1, तो यहाँ तो है पावर 2 उसके बाद इधर 1 है तो उसको अरेंज में कर लेंगे, एक तरफ से सजा देंगे -7x - 3। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं व्यवस्थित करेंगे। 6 का 18 होता है तो 6x² - 9x + 2x - 3। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 9 दूना 18 तो हो गया और 7 में से 2 गया। अब देखिए फिर यहाँ माइनस प्लस लगाए हैं, 2 शक्ल का है गुरुजी, घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, अब बड़का वाला चिन्ह लगा देंगे। चलिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 कॉमन कर लेंगे, 3x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3। अब यहाँ से प्लस का 1 निकाल लेंगे, बचेगा 2x - 3 इक्वल टू, जैसे शून्य पता करना है 0 डाल देंगे। जैसे किसी भी चीज को यानी किसी बहुपद का शून्य जानना है, शून्य के बराबर रख दीजिए, यानी कहेंगे 2x - 3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x + का 1 = 0। अब एक बार 2x - 3 = 0 रखेंगे और एक बार 3x + 1 = 0। अब पता है प्यारे बच्चा, यहाँ कहेंगे 2x बराबर यानी माइनस होने होता है प्लस, तो x बराबर लिखेंगे 3/2। यहाँ लिखेंगे 3x बराबर यानी प्लस का होने जाएगा माइनस का, x बराबर -1/3। मैथ में गर्दा मचा देंगे, भरोसा रखिए इस बात पे। जितना चीज बता क्या है ना उतना आप करिए, उससे ज्यादा आपको कुछ ना। शक्ल पहचान लीजिए, एक शक्ल का गुना करते हैं प्लस लिखते हैं, दो शक्ल का गुना करते हैं माइनस, एक शक्ल वाले को जोड़ते हैं, दो शक्ल को घटाते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाते हैं। मात्र इतना बात याद रखो, मैथ प्रदीप सर पढ़ाएंगे, पूरा दावा गर्दा मचा देंगे, यूट्यूब के मामला में आग लगा देंगे। लेकिन कब, जब आपको याद रहा होगा तब ना। जैसे फिर हम जांच कर रहे हैं, आइए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ लिखेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर c/। बाबू हम इसको अल्फा कह दे रहे हैं 3/2 को, इसको बीटा मान ले रहे हैं 1/3 को, -1/3 को। अब आप ही बताइए कि अल्फा का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3/2 प्लस, अब देखिए बीटा का मान -1/3 इक्वल टू -b/a, तो इसमें -b कितना है, तो a होता है b होता है, यानी माइनस तो फॉर्मूला का है -7 और a कितना है प्यारे 6।
अब देखिए इसको हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/2। अगर फिर माइनस प्लस आपको नहीं आता है पढ़ने का आप हिरिस छोड़ दीजिए। कितना बार आप एक ही बात बोलवाइएगा, यहाँ प्लस लिखा है यहाँ माइनस, फिर जब 2 शकल के गुना होगा तो माइनस आएगा 1/3 इक्वल टू 1 शकल का गुना होगा +/6। इसका एलसीएम होगा 6, 3 3 का 9 - 2 बराबर 7/6। देखिए 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। अब तो शायद समझ में आ रहा होगा ना कि शकल का कितना जरूरत है। फिर यहाँ कहेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, तो पता है अल्फा का मान हम 3/2 लिए हैं, 3/2 और गुना करेंगे -1/3 c/a। c कितना है प्यारे बच्चा, तो आप लोग कहेंगे -3 अब a का मान है 6। अब देखिए ये 3 को 1 से गुना, पहले 2 शकल के गुना होगा तो माइनस आएगा, ये तो सबसे पहले जान जाइए। उसके बाद 3 को 1 से करेंगे 3, इसको करेंगे 3 दूना 6 -3/6। मर्जी यहाँ तक रखिए या फिर काट दीजिए, चलेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अगला बना रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल मतलब एक एक लाइन बारीकी से समझाते हुए हम आगे निकल रहे हैं और आप लोग प्यार से पढ़ते चलिए, चीजें हम भी समझा रहे हैं और साथ में मिलकर समझते चलेंगे। ठीक, लिखा है चौथा में बाबू कि 4u² + 8u। देखिए बिल्कुल स्मार्ट वर्किंग सोचिए, वो गया हार्ड वर्किंग वाला जमाना चला गया, आज स्मार्ट वर्किंग खोजिए। देखिए 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी मौजूद है, u यहाँ भी है, u यहाँ कॉमन कर लेते हैं तो कहेंगे 4u जब कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा u + 2 = 0। जैसे आपको शून्यक पता करना है मेरे प्यारे प्यारे बाबू, तो आप उसको 0 के इक्वल रख दीजिए। अब कहेंगे 4u बराबर एक बार 0 और एक बार u + 2 बराबर 0। अब बताइए कि u बराबर 0/4 यानी u का मान 0 ही होगा और यहाँ कहेंगे u बराबर -2। देखिए इसको हम अल्फा कह दे रहे हैं, इसको अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। जांच कर लेते हैं। अरे मैथ में कुछ हो नहीं है रे बुर्बक, समझा रे बावले? अरे जो रेड टी शर्ट में बैठा है बावला, समझ रहा है बावले? हाँ बिल्कुल, अल्फा + बीटा बराबर -b/a और दूसरा करेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अब बताइए अल्फा का मान 0 है प्लस बीटा का मान -2 है बराबर -b/a। तो अब इसमें b का मान कितना है, तो आप कहेंगे माइनस तो फॉर्मूला का है, अब b का मान है 8 बटा a कितना है 4। अब देखिए फिर वही कहानी, जब 2 शकल के गुना होगा तो -2 = 4 गुना -2। बोलिए अल्फा गुने बीटा बराबर c/a यानी अल्फा का मान 0 गुने बीटा का मान -2 = लिखेंगे c गायब है बाबू, c है ये नहीं, क्योंकि c अचर वाला टर्म होता है तो अचर वाला टर्म को हम 0 कह सकते हैं, यानी c का मान 0/a का मान 4। पता है कि दुनिया के एक यहाँ पे एक डायलॉग याद करो, एक डायलॉग याद करो कि 0 गुना कुछ हो हमेशा आंसर आएगा 0। अगर 0 में भागा कुछो से करते हैं ना, कुछो से हमेशा 0। तो बताइए 0 में कुछो से गुना 0 और 0 में भागा कुछो से 0। बोलिए अब मजा आया? तो जो है बेसिक जो बता रहे हैं ना, इसको बाबू पावर कौन सी कहता है ना, यहीं से शुरू होगा। सही बात है, अगर मैथ का पावर शुरू करना है ना तो आप बेसिक का पावर स्टार्ट कीजिए। आपका बेसिक स्टार्ट, पावर स्टार्ट, समझ जाइए। चलेंगे, ठीक है? एक एक चीज को समझा रहे हैं, समझ जाइए, बिल्कुल बेसिक बात बता रहे हैं। देखिए अब लिखा है 5 नंबर में t² - 15। बोलिए कौन सा बड़का बात लिख दिया है? आप बताइए कौन सा बड़ा बात लिख दिया है जिसके बारे में आप नहीं सोच पा रहे? सर घातु है, द्विघात बहुपद है, इसको रखेंगे शून्य के बराबर, कहेंगे t² बराबर 15। सर आप ही ना कहते हैं स्क्वायर है तो होने रूट, हम जितना पढ़ा के निकलते हैं ना उससे ज्यादा नहीं रहता है। याद रखो, यहाँ बताए थे कि इधर स्क्वायर होगा तो उधर जाके रूट बनता है, याद करो उस बात को, वही बात नहीं जी। अब जैसे स्क्वायर आता है तो इसका मतलब प्लस माइनस, पूछो क्यों, कहो ना क्यों, हम अभी जवाब दे रहे हैं कि प्लस माइनस क्यों लिए हैं। आपको बता दें हम इसलिए प्लस माइनस लिए हैं ना कि इसका घात 2 है और इसका आंसर कई को निकलेगा, जब निकलेगा हमेशा 2 को, यानी एक बार कहेंगे t बराबर √15 है और एक बार कहेंगे t बराबर -√15। देखिए जांच यहीं पे कर देते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। कहेंगे चलिए इसको अल्फा बराबर मान लेना है √15 और इसको बीटा बराबर, देखिए आप किसी को मान सकते हैं, जरूरी है किसी को मानिए, आप इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं। चलिए अब जांच में कहता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a,
तो अल्फा का मान है √15 प्लस बीटा का मान माइनस √15। अब बताइए बी बाई इसमें तो बी गायब है, बी नहीं है तो उसको ले लेंगे 0 और लिखेंगे टी के जगह पर 1। इसका मतलब हो जाएगा √15 प्लस माइनस फिर दो शकल के गुना होगा माइनस। बार बार हम शकल तो भूल नहीं सकते हैं, 0 बराबर 0 हम बार बार शकल में भूलेंगे। अब आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग को मैथ नहीं सीखना है इसलिए आप लोग भूल जाते हैं, समझ रहे हैं ना। अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है, आप लोग कहेंगे √15 गुना माइनस √15 इक्वल टू दिया है सी बाई ए। तो सी का मान देखो ना -15/a का मतलब 1। तो अब देखो दो अगर समान चीज रहे, एक बार आइए इसका भी कंसेप्ट, ए गुना अगर ए लिखा ना विद्यार्थी जी तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए आंसर निकलता है। तो हर दो में से एक हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, दूसरा का भी गुना होगा माइनस 15 बराबर -15। ये तो पहला तरीका होगा। अब एक यहीं पे बैठा है विद्यार्थी, वो दूसरा तरीका से सोच रहा है सर टी स्क्वायर -15 था, हम इस पर रूट लगा के स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल कर सकता है। अब कहेगा कि आप ही ना कहते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम कहेंगे बिल्कुल होता है। तो वो कहेगा टी माइनस √15 है आई इंटू टी प्लस √15 इक्वल टू 0। अब एक बार टी माइनस √15 बराबर 0 रखेगा, चूंकि शून्य पता करना है, जैसे शून्य पता करना रहता है शून्य के बराबर रख देते हैं। अब कहेगा टी माइनस टी प्लस √15 इक्वल टू 0। अब कहेगा टी बराबर माइनस √15। तो देखिए वहीं इसको कहेंगे टी बराबर √15। अब बताइए आप, वही बात निकला, फिर यहाँ जांच कर लेंगे, हम जांच नहीं करके दिखाएंगे उसको, आप लोग रख सकते हैं। तरीका बस सोल्यूशन का तरीका सिखा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैथ पढ़ना है तो बस वहीं साथ साथ बने रहिए क्लास में और यस नो बोलते रहिए कि सर समझ में आया, नहीं समझ में आया। समझ में आता है तो पूछिए, समझ में नहीं आता है तो भी पूछिए तो दोनों शब्द में। या आखिर आप कैसे इतना लिख देते हैं। चलिए 3x² माइनस x माइनस 4। देखिए प्यारे बच्चा जी, लास्ट वाले को फर्स्ट से गुना करेंगे, 4 3 12। अब आप लोग कहेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। कुछ ऐसे -4 + 3 कै शक्ल का है बाबू, 2 शक्ल। घटाएंगे माइनस का मान, देखो तो -x लिखा है, अगर इसमें भी x डाल दे, इसमें x डाल दे तो यहाँ भी x आ जाएगा, तो -x पहले का काम। दूसरा का इसको गुना करके देखो, तो 2 शक्ल के गुना होता है तो माइनस लिखते हैं, और 4 × 12x²। देखिए तो 4 × 12x² माइनस का हो रहा है। तो यह मेन चीज होता है, ब्रेक करना, इसको तोड़ना। अब बताइए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। अब यहाँ से +1 निकलेगा तो बचेगा 3x माइनस 4। अब हमारा शून्य पता करना है पहले अभी। अब 3x माइनस 4 है, इसको कॉमन कर लेंगे, 3x माइनस 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x + 1। जैसे शून्य पता करना रहता है शून्य के बराबर कर देते हैं, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक हो गया, और x + 1 इक्वल टू 0 पता है। लिखेंगे 3x बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4/3। ये पहला एगो अपना हो गया, अभी तो 4/3। दूसरा लिखेंगे x बराबर में प्लस का और माइनस का 1। देखिए इसको हम अल्फा कह रहे हैं, इसको बीटा कह रहे हैं, आप भी कह सकते हैं। अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान माइनस का 1। चलिए जांच करते हैं, सबसे पहले जांच करते हैं प्यारे बच्चा जी। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग लिखेंगे -b/a, और दूसरा लिखेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। चलिए अल्फा का मान दिया है 4/3, आप प्लस इंटू बीटा का मान -1 इक्वल टू -b/a। आप ही लोग बता दीजिए माइनस, तो माइनस तो फॉर्मूला का है -1, अब बटा b/a कितना है 3। इसका एलसीएम लेंगे, आप लोग कहेंगे 4। 2 शक्ल के फिर कहानी गुना करेंगे आप लोग, -1 इक्वल टू 1/3। देखिए इसको बनाएंगे 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3। घटाएंगे 1/3 बराबर 1/3। देखिए हम ये नहीं हुआ कि यूट्यूब पे आए और जो क्वेश्चन आसान है उसको उड़ा के बस कह दिए, यूं ही कह के चले गए कि 1 सेकंड में कर देंगे, नैनो सेकंड में कर देंगे, उड़ा देंगे, कुछ नहीं। हम एक एक चीज को पूरा कंसेप्ट के साथ सिखा रहे हैं। हो सकता है आप एक 10 मिनट का वीडियो देखिए, फिर अगला दिन 10 मिनट का देखिए, फिर अगला दिन 30 मिनट का देखिए, फिर अगला दिन 40 मिनट का देखिए। आपका ऐसे करते करते पूरा जीवन आप पढ़ते रह जाएंगे, मैथ नहीं आएगा। लेकिन आप ये 10-10-5 करके टाइम वेस्ट न करके आप एक ही जगह 1 घंटा काहे नहीं देख लेते हैं।
कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसमें बेसिक के साथ साथ कंसेप्ट पावर तो यही जैसे शुरू हुई है से ना, वो तो एक क्या है लॉजिक हो गया, एक मतलब कहानी, समझ रहे ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है, बस वहीं पे रह जाएगा, वो आपके क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। क्वेश्चन में जब काम आएगा 1 घंटा वाला कंसेप्ट आएगा, पढ़िए उसको बढ़िया से। जाइए, अल्फा का मान दिया है 4/3 गुना बीटा का मान -1 इक्वल टू C/A, सी का मान है -4 अब A का मान है 3। चलिए इसको गुना कर लेंगे, देखिए फिर दूसरा करके गुना होगा -4/3 इक्वल टू -4/3। मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी, शायद अब आप चीज को समझ पा रहे होंगे कि हम कहां से कौन चीज लिख रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना चीज को। चलिए फिर अगला देखते हैं आगे क्या दिया है, और उसके बिहार पे हम काम करेंगे। चलिए इस चीज को मिटा रहे हैं, देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक आपके समक्ष रखा हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं, और हम इसी को बना रहे हैं। देखिए लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। प्यारे बबुआ, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया है कि कौन सा बहुपद ज्ञात करना है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। शून्यकों का योगफल आता था, गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद बताए। अब हम तोहरा से पूछा था नहीं बाबू, हमारा शून्यकों का योग दिया है, द्विघात बहुपद के सबसे पहले सूत्र बोलिए। तो हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं, लॉजिक बेसिक कुछ कर रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 10 सेकेंड, आपको मात्र 10 सेकेंड सुनिए। द्विघात बहुपद निकाले के सूत्र बताइए। तो बबुआ आप लोग कहेंगे गुरुदेव आप ही ने सिखाए थे, द्विघात बहुपद निकाले के सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस यह तो होता है गुरुजी। हम कहेंगे देखो शून्यकों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। अब आप लोग को पता है ये बात कि द्विघात बहुपद निकाले का सूत्र ही होता है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र क्या, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब देखिए x² इसी तरह रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो आप लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान -1। इसको लिखेंगे x² माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस फिर दूसरा करके गुना होगा -1। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 चौका 4, तो 4x² माइनस x माइनस 4। अब हम इसको शून्य के बराबर कर देंगे, अब 0/1 अब हेंगे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरा बहुपद हो गया, बस बात खत्म होता है। अब इस बहुपद के साथ साथ इस समीकरण भी हो गया, अब जवाब देना होगा तो समीकरण को हटा देंगे, आराम से बहुपद के रूप में बता देंगे, समझ गए ना। अब इसी तरह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए 2 नंबर को, अब चीजें बिल्कुल इतना नहीं करेंगे। अब आइए इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला तो बना दिए, ये पहला था, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए अब इसका दूसरा बता रहे हैं, अब इसका दूसरा बता रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 अल्फा गुने बीटा का मान 1/3। चलिए देखिए अब यहाँ पे केवल समझेंगे चीजें को, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान केवल √2 रख देंगे, और यहाँ अल्फा गुने बीटा का मान 1/3 रख देंगे। अब यहाँ से सॉल्यूशन करके सिखा रहे हैं आपको, x² माइनस √2x है ना बाबू प्लस 1/3, फिर बाटा का जोड़ वही काम, इसका बाटा का जोड़ बनाएंगे, ले लेंगे 3 और इसको करेंगे 3x² माइनस 1 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 3 बार, तो 3 को हम 3 से करेंगे ना, तो 3√2x आप प्लस का 1 इक्वल टू फिर 0 के बराबर रख देंगे। अब जैसे 0 के बराबर रखेंगे तो हरे से गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर बहुपद बता रहे हैं, इतना बता देंगे। बिल्कुल आप लोग को प्यारे बच्चा जी बिल्कुल कंसेप्ट और बेसिक दोनों के साथ पढ़ा रहे हैं। पूरा यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च कर लीजिए वीडियो, आपको इससे बेहतर नहीं मिलने वाला है, पूरा प्रमाण के साथ कर रहे हैं। अरे हम मेरा कहना ही क्यों मानिएगा भाई, आप जाइए यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, बहुत लोग पढ़ा के क्लास को मतलब चढ़ाए हैं, वहाँ जाके देखिए कि हम किस लेवल से पढ़ा के चढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक है, आइए फिर अगला क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं।
देखिए 3 में क्या कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, अल्फा गुने बीटा का मान √5 दिया है। फिर द्विघात बहुपद के सूत्र लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। समझ में आया? अब देखिए फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, आप लोग कहेंगे 0, 0 रख देंगे, एक्स गुना में एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान √5, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। देखिए इस 0 को दिखाना जरूरी नहीं है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस √5। बोलिए समझ में आया? और यहाँ पे आपको फिर एक बेसिक छोटा सा बात बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए हम अभी बताए थे कि 0 से कोई भी संख्या गुना करता है तो 0 बनता है, और एक दूसरा और बात बता रहे हैं, इस बात को 2 प्लस 0 लिखिए या फिर 2 माइनस 0, इस 2 पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शायद ये आप लोग बेहतरीन तरह से जानते हैं ना। चलिए ठीक है, अगला फिर देख ले रहे हैं आगे क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 4 में दिया है 1,1 दिया है, समझिए ये और आसान से दिया है। फिर वही कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, आप लोग कहेंगे सर 1, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, आप लोग कहेंगे 1, तो इसको लिखेंगे ना जी एक्स स्क्वायर माइनस। देखिए इस दुनिया के हर संख्या अपने आप में 1 से गुना रहता है, हिसाब जो है ना 1 से गुना है। जैसे आप 3 लिखे है, ये 3 अपने आप में 1 से गुना है, तो हम 1 क्यों दिखाएंगे, एक्स को एक्स ही लिख देंगे प्लस 1, ये मेरा आंसर होगा। बेहतरीन, सबसे बेहतर हुआ। अगर यहाँ 1 आप लिखते गलत नहीं है, सही है, लेकिन क्या है कि चीज़ें कुछ सही दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिखाएंगे। चलिए जैसे कि आप मान लीजिए ये 2 लिखे हैं, इसके आगे प्लस दिखाना जरूरी है नहीं है भाई, हम लोग जानते हैं कि प्लस छुपा है उसके आगे, ऐसे ही कुछ बात होता है। 1 भी अपने आप में गुना रहता है उसके साथ। चलिए 5 नंबर को समझा रहे, आइए क्वेश्चन 5 को देख ले रहे हैं। दिया है -1/4 और 1/4। वीडियो रुक जाएगा, देखो चलेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। देखिए अब इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर। शुरू से बताते आ रहे हैं कि एक शकल के गुना होता है ना तो प्लस लिख देते हैं, तो माइनस माइनस जब गुना होगा तो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब इसका हम बाबू एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0/1। फिर ऐसे ऐसे गुना करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, समझिए रहे आप लोग। अब फिर इसको बहुपद बताना है तो हटा देंगे। देखिए बहुपद बताना है इसलिए 0 को हम हटा दे रहे हैं, अगर उसी के समान अगर 0 लिख देंगे ना तो समीकरण बन जाएगा, बाकी वो गलत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए फिर अगला समझाते हैं। बहुत बारीकी से मैथ पढ़ाने वाले हैं बाबू, इस 10वां का पूरा मैथ पूरा सिलेबस बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे। 4 दिया है 1 दिया है। चलिए आप लोग का क्वेश्चन यहीं पे लास्ट होता है, इसको बना करके और समझा के अपनी क्लास को एंड कर देंगे। देखिए इस मतलब ये वाले अध्याय में एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 दोनों एक साथ बना के चढ़ाएंगे। चलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस 1, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलिए समझ पा रहे होंगे। चलिए आप लोग को अपना से एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं, बेसिक के लिए अपना से एक तरीका सिखा रहे हैं, एक कंसेप्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा उस बात को समझेंगे। देखिए चलिए एक क्वेश्चन अपने से दे रहे हैं हम, चलिए क्वेश्चन अपना से दे रहे हैं। मान लीजिए अभी तो कहा गया था कि शून्यकों का योग दिया है, लेकिन ऐसा नहीं बोल के अगर ऐसा कह दे यदि एक द्विघात बहुपद के 2 शून्य 3,4 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। समझेंगे इस चीज को। यदि एक द्विघात बहुपद के 2 शून्य 3,4 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें।
अब पता है विद्यार्थी ऐसे लिख जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया है, अल्फा गुने बीटा बराबर 4 दिया है, जो कि सरासर गलत है। क्या बोलते हैं 100%, 100% भी कम पड़ जाएगा इस बात को बताने के लिए। समझ रहे हैं ना, इतना बड़ा आप लोग गलती मत करिएगा। देखिए यदि एक द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद में कई शून्य 2 होता है, तो 2 शून्य दिया, इसका मतलब अगर पहिलका को हम अल्फा से 3 कह रहे हैं ना, तब बीटा से 4 कहेंगे। और द्विघात बहुपद खातिर सूत्र हम लोग जानते हैं, द्विघात बहुपद के सूत्र कहा जानते हैं, लाल टी शर्ट वाला तुम बोलो तो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। हाँ चलो बैठ, सही बोला है। अब समझेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है प्यारे विद्यार्थी, तो हम लोग कहेंगे एक्स तो एक चर है, अल्फा का मान कितना है 3 प्लस बीटा का मान 4, एक्स प्लस अल्फा का मान है 3 गुने बीटा का मान 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7 एक्स प्लस 4 3 12, ये आंसर होगा। लेकिन आप लोग क्या इसका जवाब देते, देखिए गलत बना रहे हैं, हम जानते हैं गलत बना रहे हैं, लेकिन आपको समझाना है तो बनाएंगे तब तो समझाएंगे। आप लोग किस तरह बनाते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 लिखते, एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 4 लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 4, जो कि 100% गलत है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए मैथ को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, तो प्लीज मैथ रोगो सब्सक्राइब तो कर ही के पढ़िए बाबू, आज ना करबो काल करबो, आ कर के पढ़ ही के पढ़ी। हम तो कहें सब्सक्राइब मत करो, लेकिन पढ़ जरूरे लो, क्योंकि मैथ बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेके हम पढ़ाएं। तो हम आप लोग से कहेंगे बउआ कि मैथवा के सब्सक्राइब कर लो चैनलवा, आप पढ़त रहो। ठीक है, चलिए क्लास को इन करते हैं।